नमस्कार। सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube पीआर न्यूनतम पेंशन्स को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए बड़ी जीत बताई जा रही है। 10 साल के लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने सुनाई है आप सभी के लिए खुशखबरी। न्यूनतम पेंशन 8,500 करने और निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने की मांग आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। इसको लेकर आखिरकार आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आई है, किस तरीके से 10 वर्षों के प्रयास के बाद EPS 95 न्यूनतम पेंशन्स को लेकर बड़ी खबर आई है। इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जो जानकारी है वो आम सभी को दी जाएगी। इसी के साथ बात करेंगे EPS पेंशन में जो बढ़ोतरी है वो तय तो हो चुकी है, लेकिन ये बढ़ोतरी कब से मिलेगी। जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है वो किस महीने से ज्यादा पेंशन जो है आप सभी को देगा। तो इसमें आप सभी के लिए डेट्स को लेकर, महीने को लेकर अप्रैल में दोस्तों आपको ये बैठक में पेंशन मिलेगी। बैठक में पेंशन्स की मंजूरी होगी और जिसके बाद ये पे आप सभी के खाते में आएगी। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। वहीं बात करेंगे EPS पेंशन बढ़ोतरी पर। खुशखबरी, PF फंड को पेंशन्स में बदलने का ऑप्शन मिल सकता है। लाभ। जी हां दोस्तों, आखिरकार EPF पेंशन्स इंक्रीज को लेकर बड़ी खबर है कि EPF खाता धारकों के लिए बड़ा तोहफा है। अब पेंशन में बदल सकता है पूरा PF खाता। आखिरकार आपको कैसे लाभ मिलेगा, कैसे यह खाता बदलेगा, कौन सा नया नियम लागू होने जा रहा है, यह नया नियम कब से लागू होगा, पेंशन धारकों को क्या क्या फायदा होने वाला है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो आपसे एक ही निवेदन रहेगा कि वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। अगर आप EPS 95 के पेंशन धारक है, अगर आप पेंशन धारक नहीं हैं तो ये वीडियो आप अभी छोड़ के चले जाइए, क्योंकि ये वीडियो के अंदर पेंशन धारकों के लिए बहुत खास खबर निकल कर आ रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं EPS पेंशन हैक को लेकर कि पेंशन धारकों के लिए बड़ी जीत किस प्रकार से है। 10 साल के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार सरकार ने क्या खुशखबरी आप सभी के लिए सुनाई है। पिछले कई वर्षों से EPS पेंशन जो न्यूनतम पेंशन बढ़ा की मांग चल रही थी, और यह मांग पेंशन भोगों द्वारा लगातार की जा रही थी कि न्यूनतम पेंशन्स को वर्तमान 000 से बढ़ाकर 50 लाख की राशि कई पेंशन भोगी और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए अपर्याप्त है। PS 95 के तहत पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर पेंशन भोगियों के विभिन्न सरकारी अधिकारियों द्वारा मुलाकात की गई। हाल ही में बजट 2025 से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात प्रतिनिधिमंडल ने आश्वासन भी दिया था। उनकी मांगों पर गौर करने को लेकर भी बात सामने आई थी। तो EPS पेंशन में 10 वर्षों के सेवा के बाद की पेंशन्स की बात करें तो EPS पेंशन्स के तहत अगर कोई कर्मचारी 10 वर्ष तक नौकरी करता है तो उसे पेंशन के रूप में कितनी राशि मिलेगी, ये उनके पेंशन योग्य वेतन और सेवा अवधि पर निर्भर करता है। अब उदाहरण के लिए किसी कर्मचारी का पेंशन योगी वेतन 15 लाख है, 10 साल काम किया है तो उसकी मासिक पेंशन कितनी होगी। तो 15 से आपको 10 गुणा किया जाएगा और इसे 70 से डिवाइड किया जाएगा, जिससे हम सभी की 2100 दोस्तों पेंशन आएगी। इस सूत्र में पेंशन्स गणना में उपयोग किया जाता है, जो कि वेतन और सेवा अवधि के आधारित होता है, जिसके आधार पर आपकी पेंशन निकलती है। तो EPS 95 न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर बात करें तो EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लंबे समय से चल रही है। पेंशन भोगी और सामाजिक कार्यकर्ता वर्तमान 000 की पेंशन राशि को अपर्याप्त मानते हैं और इसे 8,500 तक बढ़ाने की मांग कर रही हैं। इसके अलावा वे महंगाई भत्ता यानी कि DA को भी पेंशन में शामिल करने की लगातार मांग कर रही हैं। अब मांगों के पीछे कारणों की बात करें तो पहला कारण है महंगाई बढ़ती। महंगाई के कारण वर्तमान पेंशन्स की राशि में जीवनयापन करना मुश्किल हो गया है। दूसरा कारण है चिकित्सा खर्च बढ़ते। चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए वर्तमान पेंशन राशि भी प्राप्त नहीं है और जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा, यह तीसरा प्रमुख कारण है। पेंशन भोगी और उनकी जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा की लगातार मांग वो की जा रही है। तो BPS पेंशन भोगियों की मांग की बात करें तो प्रमुख मांगों की मैं बात करूं तो यहां पर सबसे पहले न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग आई। न्यूनतम पेंशन 000 से 50 लाख की मांग भी हो रही है। प्रमुख 4 तरीके की मांगे हाल फिलहाल में हो रही है, लेकिन EPFO की आगामी बैठक में क्या होगा, इसको लेकर बात करें तो EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक 28 फरवरी को आप सभी के लिए हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2024 या 25 के लिए
प्रोविडेंट फंड के तहत ब्याज दर जो है वो दोस्तों 8.25% पर निर्धारित की गई है। लेकिन पेंशन बढ़ाने का मुद्दा जो महत्वपूर्ण था वो इस बैठक के अंदर नहीं उठा। पेंशन भोगी और सामाजिक कार्यकर्ताओं की निगाह इस बैठक पर थी। लेकिन यहाँ पर जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक के अंदर इस मुद्दे को लेकर कोई भी बड़ी खबर आप सभी के लिए नहीं आई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएफ पेंशन बढ़ाने पर खुशखबरी, पीएफ फंड को पेंशन में बदलने का ऑप्शन मिल सकता है और आपको इसका लाभ भी मिलेगा। तो किस तरीके से आपका जो पीएफ का पूरा फंड है वह अब सभी की पेंशन्स के रूप में बदला जा सकता है, इसको लेकर आखिरकार क्या बड़ी खबर निकल कर आई है। देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि जो ईपीएफओ है उनके अंतर्गत आने वाले पीएफ फंड को पेंशन में बदलने का विकल्प कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। यह कदम रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठाया जा रहा है। हाल ही में कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि केंद्र सरकार इस विकल्प पर विचार कर रही है, जिससे कर्मचारियों को अपनी पीएफ राशि में पेंशन परिवर्तन का अवसर मिलेगा। इससे यहां पर रिटायरमेंट के बाद उनकी मासिक पेंशन में वृद्धि हो सकती है, जो कि बढ़ती महंगाई और जीवनयापन की लागत को देखते हुए बेहद आवश्यक बताई जा रही है। इस प्रस्तावित योजना से कई कर्मचारियों को लाभ होगा, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी पीएफ की राशि अधिक है और वे अपने बुढ़ापे में अधिक पेंशन प्राप्त करना चाहती हैं। वर्तमान में ईपीएफओ के तहत मिलने वाली पेंशन्स राशि सीमित है, लेकिन यदि यह योजना लागू हो जाती है तो इससे कर्मचारियों को मासिक पेंशन में सुधार होगा। तो आइए इस विषय के बारे में विस्तार से जानते हैं। कैसे पीएफ का पैसा पेंशन में कन्वर्ट होगा, किस तरीके से ज्यादा लाभ आप सभी को देखने को मिल जाएंगे, कौन कौन इसके जो है ज्यादा लाभ उठा पाएंगे, संभावित लाभ कौन कौन सी हैं, और पीएफ पेंशन फंड को बदलने की प्रक्रिया जो है वह किस तरीके से रहने वाली है, सारे यहाँ पर जो है पॉइंट्स आपको बताएंगे। लेकिन निवेदन रहेगा कि वीडियो आप कंटिन्यू असली लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार जो आपका पीएफ खंड का पैसा है वह पेंशन में किस तरीके से बदलेगा। ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत यह आप सभी के लिए बदलने वाला है। तो सबसे पहले इसके लिए आवेदन मांगी गई है, यानी कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ कार्यालय में आवेदन सबसे पहले करना होगा। फिर दूसरे स्टेप में जो भी आवश्यक दस्तावेज है, जैसे कि पहचान पत्र, पीएफ खाता संख्या प्रस्तुत करनी होगी, यानी कि पीपीओ नंबर भी आप सभी को देना होगा। उसके बाद सत्यापन का आएगा ऑप्शन। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा दस्तावेजों की पूर्ण रूप से हम सभी के लिए जांच की जाएगी। यदि सभी दस्तावेज सही पाई जाती हैं तो इसे स्वीकृति दी जाएगी, यानी कि फोर्थ स्टेज में जो है स्वीकृति मिलेगी। फिर कर्मचारी की पीएफ राशि के अनुसार मासिक पेंशन हम सभी की निर्धारित की जाएगी, यानी कि 5वें स्टेप में हम सभी के लिए पेंशन का निर्धारण होगा। और निर्धारण के बाद जो अगला स्टेप है वो भुगतान का होने वाला है, यानी स्वीकृत पेंशन्स की राशि हर महीने कर्मचारी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। इस तरीके से टोटल 6 स्टेप से आप सभी की जो है वो पेंशन्स का पीएफ का पैसा जो है वो पेंशन्स में बदलेगा। पहले आवेदन करना, फिर दस्तावेजों का सत्यापन, फिर स्वीकृति के बाद पेंशन निर्धारण और अंत में आप सभी को भुगतान होगा। लेकिन इससे दोस्तों लाभ क्या होंगे, संभावित जो प्रभाव है वो कौन कौन से पड़ेंगे, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अधिक मासिक आय का पहला प्रभाव है, यानी कि कर्मचारी अपने पीएफ राशि को पेंशन में बदलकर अधिक मासिक आय प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन फिलहाल में कम मिलती है, लेकिन पीएफ का पैसा बहुत अधिक है, जिसे आप जैसे पीएफ पैसे को पेंशन में कन्वर्ट करेंगे तो आपके हाथ में अधिक पैसा आएगा। दूसरा है वित्तीय सुरक्षा। यह विकल्प रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित कर देगा, क्योंकि ज्यादा पेंशन मिलेगी। ज्यादा पेंशन के कारण जो सशक्त हो जाएगा पेंशन धारक, उसकी जो है वित्तीय सुरक्षा है, वित्तीय स्थिति जो है वो मजबूत हो जाएगी। तीसरा है महंगाई से राहत, यानी महंगाई के चलते अधिक पेंशन मिलने से जीवन स्तर बेहतर होगा। महंगाई से निपटने का उनके पास जो है वो साधन हो जाएगा। और तीसरा है चौथा दोस्तों है सरकारी सहायता। तो सरकार द्वारा इस योजना के तहत कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों बात करें तो कौन कौन लोग जो है वो इसका लाभ उठा सकते हैं। यदि यह विकल्प उन सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा जो रिटायरमेंट के समय पीएफ फंड को पेंशन में बदलना चाहते हैं, वो सभी लाभ उठा पाएंगे।
विशेष रूप से वे कर्मचारी जो अपनी भविष्य की वित्तीय स्थिति को लेकर चिंतित हैं। उनके लिए एक अच्छा अवसर है कि अब जो है हम सभी का पीएफ का पैसा है वही आपको पेंशन्स के तौर पर देखने को मिलेगा। तो यह सरकार विकल्प लेकर आई है, लेकिन अभी इसे पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है।